नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। शक्ति फार्म में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक को कुचला, इलाज के दौरान मौत। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज शक्ति फार्म के टैगोर नगर में ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्र के लोग पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। शनिवार को दोपहर में रविंद्रनाथ वार्ड निवासी 20 वर्षीय सागर मंडल पुत्र ऐश्वर्या सुभाष मंडल बाइक से अपनी बुआ के घर रुद्रपुर जा रहा था। घर से कुछ ही दूरी पर सामने से आए ओवर स्पीड ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह जख्मी होकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों ने उसे अपने निजी वाहन से उप जिला चिकित्सालय सितारगंज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उसके पिता की 2 साल पहले ही बीमारी के कारण मौत हुई थी। सागर अपनी दादी के साथ अपने चाचा के घर पर रहता था। वह एक वेल्डिंग की दुकान में काम करता था। घटनास्थल के आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रक से टकराकर सागर जमीन पर गिर गया था। इसके बाद चालक ने भागने के प्रयास में उसे कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। एसएसआई विक्रम सिंह धामी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। हादसे की सूचना मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंड, रामचंद्र राय समेत तमाम लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। पुलिस व प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन ओवरलोड व ओवर स्पीड वाहन जानलेवा साबित हो रहे हैं। रमेश चंद्र राय ने कहा कि लगातार नो एंट्री आदेश का पालन करने की मांग की जाती रहती है। इसके बावजूद नो एंट्री समय में भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। हाँ जी, आज एक लड़के को हमारे यहाँ इमरजेंसी में लाया गया था। ये मृत अवस्था में लाया गया था, सड़क दुर्घटना में घायल था। और इसका नाम सागर मंडल और इसके पिता का नाम सुभाष मंडल। ये लगभग 20 से 22 साल की उम्र का है। टैगोर नगर शक्ति फार्म का निवासी है। सड़क दुर्घटना में घायल होकर इसके सर पे चोट आई और हाथ वगैरह में भी चोट आई, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। और बाकी हमने पुलिस को सूचना कर दी है इसकी। अब इसके पोस्टमार्टम के लिए इसको कटिंग लेकर का विषय है। टैगोर नगर का निवासी है और इसके माता पिता पहले से खत्म हो चुके हैं। मामा के घर में शायद रहते थे और चाचा के घर में। तो बहुत दुख का विषय है। शक्ति फार्म में ये लगातार जो अनलीगल माइनिंग और जो अवैध खनन के रूप में ये जो एक्सीडेंट हुआ है, सागर नाम का हमारा एक भाई हमारे बीच से चला गया है। तो वो चाचा के घर में रहता है। इसके माता पिता पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात से अनलीगल माइनिंग जो विगत लगातार कई दिनों से विधानसभा सत्र में भी चल रहा था और सितारगंज में भी आप देख ही रहते, रात हो दिन हो चाहे जिस प्रकार से हो, अवैध गाड़ियाँ जिस प्रकार से चल रही है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चल रही है और जो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही है, ये लगातार हेमराज रूपी जो लोगों को कुचलने का काम कर रही है। इसमें सरकार और प्रशासन एकदम चुप्पी साधना, ये कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और ये जो कालाबाजारी है, ये बहुत उग्र स्तर से हो रहा है। इनको किसी जान माल से कोई फर्क नहीं, इनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है। तो मैं निवेदन करूंगा, सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसमें स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हो रही है ज़मीनी स्तर पे। तो मैं एक चेतावनी के रूप में देना चाहूँगा नगर का प्रथम व्यक्ति होने के नाते कि इसके लिए हम एक उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब शक्ति फार्म से बॉडी यहाँ पर आई है, हमारा एक भाई अमित विश्वास जी अपनी गाड़ी में स्वयं लाया है, दिवाकर के उसके साथ में थे, लेकिन एक पुलिस प्रशासन का इसके साथ ना आना ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। शक्ति फार्म पुलिस चौकी मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ना तहरीर लिया जाता है ना किसी प्रकार की कोई सूद लिया जाता है। सितारगंज में हमें नॉर्मल से नॉर्मल मामले को लेकर सितारगंज जाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पुलिस का साथ में ना आना, और इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि इसी प्रकार से लोग मरते रहेंगे और किसी ना किसी का घर उजड़ता रहेगा। आपका सवाल बहुत जायज़ है। आप अगर काउंटिंग करेंगे और गिनती करेंगे तो इस प्रकार की काउंटिंग आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन वो है ना, अभी हम लोग गुलामी के आदी हो चुके हैं। आंदोलन कोई करना नहीं चाहता। मैं व्यक्तिगत रूप से एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ। मैं तो बहुत जल्दी इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा हमारे में अभी मेला वेला चल रहा था, जिस चक्कर में हम कर नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि बहुत जल्दी इसके लिए हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। भला कोई आए ना आए, मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।